सबको बहुत बहुत प्यार, और भिलाई वालों को तो एकदम वाला प्यार। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए डिप्रेस मत हुआ करो। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए खुश रहा करो। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अम्बे मात की, बोलो छत्तीसगढ़ वाली भगवती श्री मेलड़ी मात की। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। आप लोग सब कुछ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, हाँ ना? उसमें आजकल मॉल वाला युग आ गया है, एक ही छत के नीचे जाते हैं कि नहीं? वहां कोई सेल्समैन नहीं रहता, मॉल में रहता है क्या? हाँ जी, मेन गेट में 2-3 काउंटर लगे रहते हैं, आप अपनी ट्राली पकड़ो, अपनी औकात देख लो, कीमत देख लो, जरूरत देख लो और ट्राली में डालते जाओ। कियो नहीं कियो? कितने लोग किए हैं ऐसा? हमारी सब आधुनिक हो गए, देखो ठीक। कितनी मजा आती है खरीदारी करने में, आती है नहीं आती? और जो न गए हो ऐसे मॉल, वहां चले जाना। वैसे शायद लोग बोलते हैं, मैं तो जानता ही हूं कि दुनिया में एक ही आध्यात्मिक मॉल ऐसा है छत्तीसगढ़ में, या दुनिया में छत्तीसगढ़ की मां मेलडी का आध्यात्मिक मॉल ऐसा है कि अपनी औकात देख, अपनी जरूरत देख और चाहे वो ले जा। काउंटर में एक ही आदमी बैठा ही बिल बनाता है। यहां कोई आपको कुछ बेचता नहीं है, यहां कोई पंडित नहीं है, कोई विधि नहीं है। एक ही विधान है, आपकी प्रार्थना सही होनी चाहिए, आपकी मांग सही होनी चाहिए, आपका दुख सही होना चाहिए। वो सपने आपके होने चाहिए। तो मेरी जवाबदारी बेटा, इस चौखट से खाली नहीं जाऊं। लेकिन अगर उधार के सपने हैं, तुष्टीकरण के सपने हैं, और आपके मनुष्य जीवन को बर्बाद करने या दुखी करने के लिए अगर कोई प्रक्रियाएं या इच्छाएं हैं, तो होने वाला होगा तो भी रोकने वाला मैं ही हूं। नहीं तो खाली आओ, रेगुलर आओ। आपको अगर ये भी नहीं मालूम कि क्या खरीदना है, तो मेरी जवाबदारी की एक समय के बाद किस जीवात्मा को किस चीज की जरूरत है, बहुत अमूल्य और कुछ समय के लिए हमको मनुष्य योनि मिलती है। अमूल्य मतलब इतनी सहज तरीके से मिल गई, हम कदर नहीं कर सक रहे हैं इसकी। छोटे समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, अगर 3 घंटा हमको मिलता है, किसी एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चनों को पढ़ने में कुछ समय चले जाता है, फिर मेंटली प्रिपेयर्ड होने में कुछ समय जाता है। उसमें अगर हम अति उत्साहित हो जाए तो शायद हम सब क्वेश्चनों का आंसर भी नहीं दे सकते। एक आध नहीं आने वाले क्वेश्चन को पढ़ के अगर डिप्रेस हो गए तो भी हम पूरी परीक्षा में सही तरीके से नहीं लिख सकते। तो कोच हमको सिखाता है ना, पास कैसे होना
या प्रथम श्रेणी में कैसे आ गए। वैसे जितनी ही जागृत शक्तियां हैं, जागृत शक्तियों की बात कर रहे हैं, ऐसे जितने भी देव हैं जिन्होंने अपने माध्यमों को इस मृत्यु लोक में दूसरे सामान्य मनुष्यों को दिशा देने के लिए जिस पे अपनी शक्तियों के अंश छोड़े, वो हमारे कोच हैं, जिसको आध्यात्म जगत में हम उसको गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, त्यागी कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं। वैसे एक छोटा सा जीवन, उसमें पहली बात यह है कि 40-50 की उम्र तक तो मुश्किल ये है कि यही नहीं समझ में आता है कि सवाल क्या है और जवाब क्या देने। अब कुछ जीवों को 40-50 की उम्र में समझ में आ जाता है, तो फिर इतना कचरा भर गया रहता है कि कोई समझाने बैठे छोटा सा जीवन, उसमें कितनी जीवात्माओं को यह मालूम है कि मनुष्य जीवन में हमको क्या करना है। कोई दो का एक लक्ष्य नहीं है, कोई दो जीवात्माओं का एक लक्ष्य नहीं है, लेकिन एक बेसिक जो है हर जीवों का, वो परम तत्व को खोजना या परम तत्व की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाना। इसके सिवाय आप किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, हमको नहीं मालूम आपकी फाइनेंशियल स्थितियां क्या है, आपकी सामाजिक स्थितियां क्या है, लेकिन अगर आप में सुकून नहीं है, अगर आप में शांति नहीं है, अगर आपके घर में प्रेम नहीं है, तो सब व्यर्थ है। मैं भिलाई वालों को बहुत प्यार इसलिए देता हूं कि भिलाई वाले तो मेरे को बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को सिखाने की यूनिवर्सिटी माड़िन बाजू में खोल रखी है, और दौड़ दौड़ के टीचर लोग मेरे को सिखाने आते हैं, ट्यूशन देने। ईश्वर ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हमको, चयन करने की छूट दी मनुष्य को, जीभ सभी को दी। हाँ ना बोलना तो मेरे को समझ में आएगी, जिंदा हो आप लोग। हाँ जी, वो कड़वे शब्द भी बोल सकती है और सहज जैसा मीठा भी बोल सकती है। इसके लिए वो हमको बाध्य नहीं करता, वो हमारे हाथ में। उन्होंने दिमाग दिया, अब उसमें विचारों को कैसा वाइब्रेट करना है, मन दिया जिसमें हम शुभता लाते हैं कि अशुभता लाते हैं, उस मस्तिष्क से हम उसको प्रकट कैसे लेकर। आंखें दी, उससे हम देख क्या रहे हैं। कान दिए, उससे हम क्या कर रहे हैं। ये शरीर दिया, उससे हम क्या कर रहे हैं। लिंग या योनि दी, उससे हम क्या कर रहे हैं। जमड़े हमको धन दिया, उससे हम क्या कर रहे हैं। हमको जो अन्न दिया, उससे हम क्या कर रहे हैं। इंजीनियर बनने की बहुत सारी कॉलेजें हैं, है ना। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा छाप है, पर इंजीनियर बनने की बहुत सारी, क्या बोलते हैं उसको, कॉलेजें हैं। पर इंजीनियरिंग कैसे करना, वो कहां सिखाते हैं। एंजॉय करना इंजीनियरिंग सिखाते हैं, पर एंजॉयरिंग कैसे करना नहीं मालूम। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां हमको एमबीए की डिग्री मिल जाएगी। पीएचडी करना हो तो हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां हमको प्रेम की डिग्री मिलती।
जहां हमको पारिवारिक सामंजस्य, पारिवारिक एकता की कोई बात सिखाई जाती। क्या करना, इसके लिए समस्त जगत आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्या करना, इससे ये कोर्स कर ले तो ज्यादा अच्छा, इससे ये नौकरी कर ले ज्यादा अच्छा, इससे इस देश में चले जा पढ़ने ज्यादा अच्छा, इसके साथ साइड में ये कर ले ज्यादा अच्छा। छोड़ना क्या है, ये कहां सिखाया जाता है? छोड़ना क्या नहीं होना, ये हमको आध्यात्म सत्संग सिखाता है कि हमको जीवन में किन चीजों की जरूरत नहीं है। बाकी दुनिया आपको सिखाएगी किन चीजों की जरूरत है। और आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन नहीं बोल रहे बेटा, हम सत्संग की बात कर रहे हैं कि जिन प्रसंगों को, जिन मोड़ों को और जिन परिस्थितियों को कोई जिया हो और वो बात आपको बता रहा हो, हम उसको सत्संग मानते हैं। बाकी प्रवचन और कथाएं तो हर जगह होती। सत्संग हमको ये सिखाता है किस चीज को छोड़ना। ये बात सही है बेटा, एक जवान खून माड़ी के यहाँ शायद इतने छोटे छोटे कच्चे माई पीले और कहीं नहीं जाते सिवाय यहां। एक परिवार के 4 सदस्य या पूरा परिवार हफ्ते में एक बार एक छत के नीचे एक जोत के सामने एक ही बात सुन रहा हो, ऐसा भी हर कहीं नहीं होता। हमको जगदम्बा ये देती है। बगैर मतलब के कुछ करने का भाव जगदम्बा हमको वो देती। लेकिन होता यह है दुनिया में कि हम आपको सलाम करें, अगर हमको फायदा नहीं तो काहे सलाम करें। हमको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं तो काहे आपकी गली जाए। लेकिन सेवा को जो भाव मानी ने वाइब्रेट किया कि पिछले 10 साल हो गए अखंडित सेवाएं चल रही है, विदाउट कोई फंडिंग, कोई बजट, और 10 साल में कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं मां मेलडी के यहां गया और मुझको खाली आना पड़ा। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, अन्न से हो, धन से हो, कैसी भी परिस्थितियां लेके आया, लेकिन अगर वो सच्चा है तो माड़ी को मान लूंगा। इसलिए ऐसे ही नहीं कहते बेटा कि करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। कि आज भी 40-50 लोग खित गए हैं सेवा में। नहीं बोलो तो आंखें भर आती है, माड़ी आप नहीं क्यों बोल रहे हो सेवा का? अरे आपके स्वभाव थोड़ी ना है ऐसा सेवा का। तो देव की दया हुई कि हमको सेवा का भाव वाइब्रेट हुआ। पुण्याई कमाने का, पुण्य कमाने के कुछ ही विकल्प हैं मनुष्य जीवन में, जिसमें एक निष्काम कर्म आता है। लेकिन अभी के परिवेश में निष्काम बगैर मतलब कि कैसे कुछ होगा, बगैर फायदा नुकसान के कैसे कोई बात आएगी। ये जायसवाल जैसे बोल रही थी कि इतने काम आते हैं। अब माड़ी की दया है कि बोल दिया होगा माड़ी ने, लेकिन अब लक्ष्मी की आराधना करते हैं। माड़ी के जो सेवक हुए या माड़ी के सत्संग थोड़ा सा जिन्होंने जिया पिया, वो लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पैसे की बात नहीं करते। नहीं समझी? लोचे कहां पड़ रहे थे कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पैसे के पीछे दौड़ते हैं। खाओ, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा। पैसा तो लगना नहीं है, बहुत ज्यादा हुआ तो एंटर चलेगा और क्या होगा।
और चलेगा तो कुछ कटेगा ही। हम सेवा आराधना लक्ष्मी जी की करते हैं कि नहीं करते? और चाहत पैसों की रखते हैं। ये दोनों का कोई साथ नहीं। फिर लक्ष्मी में भी हम शुभ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं या आसुरी लक्ष्मी की आराधना हो जा रही है? हमारे घर में जो धन आ रहा है वो शुरी है या आसुरी है? अगर सूरी लक्ष्मी आई हमारे घर में, सूरी अच्छा ईमान का पैसा आया तो वो बरकत करेगा। हम किसी पे उंगली नहीं खींच रहे हैं बेटा, आप अपने गिरेबान में जाओ। हमारे हक का वो शुभ पैसा अगर हमारे घर आया तो घर में प्रेम भी लाएगा, शांति भी लाएगा, स्वास्थ्य भी लाएगा, अभाव नहीं होगा कभी। और कहीं आसुरी लक्ष्मी आई घर में, अगर अशुद्ध धन आ गया तो हम संपन्न जरूर हो जाएंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। और इसकी शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा अभी यही चल रहा है, येन क्रेन पकड़ने कैसे पैसे आना चाहिए। और कईयों तो हमको सिखाते हैं ऐसा, अरे मछली के पैसे से बात थोड़ी ना आती है, पैसा तो पैसा है जी, कैसे भी आना चाहिए, बाद में धर्म कर्म कर लेंगे। तो धर्म कर्म पे जो नजर रखा हुआ है वो कोई बेवकूफ थोड़ी ना यार। हम सामान्य एक 30 रुपया किलो, 40 रुपया किलो के अनाज लेते हैं, 5-25 रुपया किलो की सब्जियां लेते हैं, घर में जाके तुरंत तुरंत पकाते हैं क्या? कुछ बोलो बेटा, क्या करते हैं? साफ करते हैं, फिर पका देते हैं क्या? धोते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा पैसा आया तो कल से ब्रश लेके बैठ जाना, ये नहीं बोल रहे हैं। आए हुए धन को, आए हुए पैसे को धोने के कुछ मार्ग हैं। हमको ये सब मालूम नहीं था, हम तो जी रहे थे इस पद्धति में कि इस घर में फिनाइल भी अगर आए, साबुन भी अगर आए, निरमा भी अगर आए, अभी नहीं पिछले 20 सालों से कुछ भी चीज इस घर में अगर आई तो पहले आराध्य के समक्ष उसको रखा जाता है। तीन पीढ़ियां हो गई। कई लोग ताजुब करते हैं, झाड़ू लाए तो काय को रख रहे हो जी? झाड़ू नहीं होता तो हमारा आपका क्या होता? फिनाइल भी रखती हो आप? अगर ये एक मामूली चीज भी देवत्व के सामने रखी जाती है, उसके बाद उपयोग होती है, तो अगर पैसा आया, अन्न आया, फ्रूट आया, जमाड़े अगर कोई मेहमान भी आया तो पहले यहां खड़ा रहे, इजाजत मिलेगी तो उधर जाने मिलेगा, नहीं तो मेरा तेरा रिश्ता कुछ नहीं है। ट्राई करो बेटा, आपकी श्रद्धा जिस तत्व में हो, आप जिस संप्रदाय से जुड़े हो, आपको जिसमें भाव आता हो, उसके समक्ष अपनी दैनिक क्रियाओं को चालू करो, उनको साक्षी रख के बात करो। छोटी सी प्रक्रिया है, भक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। सबसे इजी अगर कुछ है तो वो भक्ति। और यूं ही बोर्ड नहीं लगाया बेटा, ये जीवन की उतरी हुई चीजें हैं कि भक्ति सर्वोत्तम औषधि है, मानसिक रूप से प्रबल करने के लिए, हार्दिक रूप से प्रबल करने के लिए, आत्मिक रूप से प्रबल करने के लिए। आपकी भक्ति प्रकाशित हो तो आप सिर्फ एक संकल्प करो, प्रकट होता है। लेकिन हम सोचते हैं भक्ति से नहीं। ये वाला बोर्ड
एक दो हमको ये भी सिखाने आए, अच्छा कहीं भी पैसा न रखें, मतलब ले लेना, ले लो। देखो जिसके भाव जैसे हैं, कहीं भी पैसा ना रखना इसका मतलब ये होता है कि पैसा कहीं भी ना रखना, ले लेना, ले लो। एक दो आए वो बोलते पैसा नहीं रखना, रुपया रखें क्या, आपकी मर्जी। एक और महारथी आया, अच्छा डॉलर रख सकते हैं क्या, इसी में ध्यान जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। पैसों से हम लौकिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं। पैसों से हम सुख के साधन खरीद सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते। माड़ी ने हमको ये सिखा दिया कि बेटा हर मनुष्य के जीवन में एक मिनिमम लाइन होनी चाहिए, एक मैक्सिमम लाइन होनी चाहिए। तो आफ्टर ऑल हम उसी की संतान हैं, तो हर जीवात्मा को मिनिमम लाइन मालूम है ना। अभी किसी को भी पूछ लो तो जीवन जीने के लिए क्या क्या होना, गिना देंगे पट पट, गिनाते हैं नहीं गिनाते, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। मैक्सिमम पूछो तो बिरला कोई एक आध दो ऐसा निकलता है जिसको ये मालूम है कि मेरे जीवन में मैक्सिमम क्या, वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच हमारा सुख है, हमारा संतोष है। बेसिक जरूरतें, रोटी कपड़ा और मकान, सभी को जरूरत है, हाँ या ना। फिर मकान हो भी जाए ईश्वर की दया से, वो होता ही है, तो फिर पड़ोसी खुजली करवाता है दिमाग। एक बीएचक्यू है क्या, वहां पे 3 बीएचक्यू वाला फ्लैट बढ़िया मिल रहा है पोश एरिया, तो आपकी जरूरत पूरी हो गई। आपकी यही की औलाद है और आपको 2 बेडरूम वाला अगर फ्लैट मिल गया या घर बना गए, तो फिर क्यों खुजली कर रहे हो। कईयों के घर देखते हैं माड़ी में 4-4 रूम, एक हॉल, 4 रूम के बाद एक गेस्ट रूम, फिर बैठक अलग। ये हमारा दुख। कितनी साधारण सी बात। ये बच्ची खड़े होके बोली, क्या नाम क्या बेटा आपका है, सोनाली, खड़े होने की इच्छा है, कोई जाए एक बार और चेहरा देख लो सर, इधर आ, देख एक मजे की बात बताए। अब बाल नहीं निकलते हैं, कितने गुच्छे निकलते, कुछ तो नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, री एक भी नहीं निकला, नहीं निकले माड़ी, माड़ी निकल गए, कहाँ निकल रहे हैं बताओगे, तेरे पापा है, कहाँ निकल रहे हैं। ये बच्ची आती थी ना, तो एक माड़ी की एक बहुत बढ़िया बात है, माड़ी है ना गवाह अगर बात नहीं करते तो जैसे एंट्री गेट में एंट्री मारे इसका बायोडाटा पूरा दे देते। छोरी मालूम है यही है ना वो आइटम, खंडेलवाजी, हाँ खंडेलवाजी के तो सब मारा। और 1 महीने तक स्पष्ट बोले थे ये लड़की को बिल्कुल भाव नहीं है, और देव किसी का बाप का नौकर नहीं है, अगर तुम्हारे भाव नहीं है ना तो आओ, वेलकम, आओ तो वेलकम। हम तो नहीं बोले, आप लोग सिखाते हो। अगर आप में भाव नहीं है तो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम।
और ये भी हम जानते हैं बेटा कि यहाँ कोई भाव से नहीं आता, ये तो साला कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। ऐसे लिखे हैं, वो बहुत बड़े अक्षरों में लिखे हैं, कौन अच्छे को पूछता है, कौन बुरे को पूछता है। ये तो समय जूती आता है तो मां मेलडी को पूछता है। हमारा चेहरा थोड़ा अजीब टाइप का है, हम मानते हैं, बाकी माड़ी ने ऐसी यहां नहीं बिठा लाया। 9 साल इस दुनिया की बहुत बारीक पोस्टमार्टम कराई, हर संप्रदाय की जानकारी दी, व्यक्ति परिचय करवाए, स्वभाव के परिचय करवाए, इलोक और परलोक की बहुत बारीक जानकारियां दी, और उसके बाद बोली कि बेटा अब बैठ, जगत को दिखाते हैं कि ये तूने जो मेरी भक्ति की, उस भक्ति की हस्ती क्या हो। ये तो दुनिया को बोलने जाओगे बगैर आपको कोई पाठ करना पड़ा, जाप करना पड़ा, कोई पैसा लगा, ताबीज गंडा, तो फोकट में सुखी होने आते हो नहीं? हाँ या ना? फोकट में ही सुखी होने आते हो ना? अरे हाँ बोले तो मुश्किल, ना बोले तो मुश्किल। एक पहला ही दुकान ऐसी है जहां कुछ लेते नहीं, और लोगों को पहले तो यही गले नहीं उतरता कि साला कुछ लेते नहीं तो कैसे ठीक होगा, कुछ देते नहीं तो कैसे ठीक होगा। ऐसा होता है ना? एक महीना, एक बार मारो, कहां पे? एक महीना इस बच्ची को कसम खाने के लिए कोई भाव नहीं। ये तो फटके दिल्ली दरवाजा हो गई तो आना पड़ता है साला। और माड़ी सबसे पहले क्या बोले, नांदगांव में रहते हो तो रोज दर्शन करने आना। अब बताओ साला दर्शन करने से कैसे ठीक हो जाएंगे? ऐसी हो रहा था। तो क्या चक्कर है वहां, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता। और जब जाओ ऐसा इग्नोर करते हैं। वो तो नहीं बताई तू, बोल नहीं पाई, पर यहां सुनाई देता है। घर में जाके जब खजवाते हो मस्त सुनाई देता है, एकदम टन 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 टन। ऐसा लगता है इसका कितने माइक्रोफोन लगाए होंगे माड़ी ने। मेलोडी मतलब जो मन का जाने वो मेलोडी, जो मैल को डिलीट करे वो मेलोडी। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। और मजे की बात, हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कब धुलना चालू हो गए, हम में कब मस्ती वाइब्रेट हो गई, हम कब सुकून से सोने लग गए, हम कब प्यार करने लग गए घर वालों से। ये नहीं, अरे दुनिया की छोड़ो यार, हम हमारे रिश्तेदारों से प्यार नहीं करते। हम जिनके साथ जी रहे हैं, हम उसके साथ हमारा सामंजस्य नहीं है। एक छत के नीचे जो रह रहे हैं उसके बीच हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, भरोसा नहीं है। तो उस तत्व को जिसको हम सिर्फ महसूस करना है, उसके प्रति हमारा भाव, श्रद्धा और समर्पण हो, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए जरूरी है आपका मन या बेमन से निरंतर आना, कि मेरे को एक बार भरोसा हो जाए, भरोसा हो जाए। और जिस दिन भरोसा हो गया, आप संभाल नहीं सकोगे बेटा, इतना देंगे। माड़ी के खजाने भरे हैं, पर हर आंडू गांडू चंडू पंडू को देना भी नहीं है, क्योंकि इस स्थान को और इस स्थिति में पहुंचने के लिए इस परिवार ने काफी कुछ चुकाया है। मेरे को अच्छे से मालूम है, 30-32 साल हो गए खड़े रहने में, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाल नोच के देख तो, ऐसा करोगे तो सभी के निकलेंगे नीचे, यहां से निकाल। तेरे घर वाला खुश हो जाएगा नहीं? जिस दिन इस बच्ची के जैसे सबको, एक बात और, बाकी बात बाद में, कि जो अनुभव बोलने की बात करते हैं, मेरे को बहुत खुशी है इस बात की।
बहुत खुशी है, जब भी देने की इच्छा हो रही है पर अभी नहीं देते, कि इसी लड़की के लिए करके बोरकर को खड़ा किया गया था उस दिन। जब हम ये बोलते हैं कि ये ऐसा स्थान पहला है जहां आपको अनुभव बोलना है, आप क्यों आए थे, क्या हुआ आपके साथ, मनोदशा क्या थी। बोलने में कोई शब्दों को चुराना नहीं बेटा, हमको किसी को अच्छा नहीं लगाना है। और सच बोलने में हमको कोई शब्दों का चयन करने में मुश्किल नहीं होता। सच बोलना मतलब, अब रात को 2 बजे उठा के कोई आपको आपका नाम पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे। हाँ जी, अरे पड़ोसी का नाम बता दोगे क्या, या एकदम आए सब पकड़ के एक झापड़ मारे नाम बोलते रहा तो क्या अम्मा का नाम बोल दोगे क्या। सच बोलने में हमको कभी भी किसी शब्दों के चयन में टाइम नहीं लगता। इस सब चीजों में तब जब हम बनावट करते हैं तो सब कुछ चलता है। अच्छा, फिर मुश्किल क्या है, हमको याद रखना पड़ता है, झूठ बोलते हैं या बनावट करते हैं, कि हमने कब क्या कहा था, तो अभी वही बोलना है। और सच बोलो तो एकदम बिंदास। अब क्या करो रही, अब तो ठीक हो गई भूतनी की, अब क्या है। अच्छा, खुशी का आंसू, मतलब साला हमारी जिंदगी में आंसू ही लिखे। पहले आते हैं लगी फटी में करते हुए, और ठीक हो जाते हैं तो क्यों, खुशी के आंसू। वो कितने बड़े बाव होंगे पिछले जन्म में, हम वाटर टैंक लेके बैठते होंगे, या आंसू ही मेरी जिंदगी है। और एक और मजे की बात बता दें, अब ठीक हो गए ना तो एक आध दो को और भेजेंगे। ऐसा नहीं ठीक हो गए तो घर में चुपचाप बैठ जाए। अपन कमा लेते हैं या खजाना मिल जाता है, चुपचाप बैठ जाते हैं ना घर में, बैठते हैं कि नहीं। पर साले यहाँ फोकट में सुखी हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि अपन सुखी हो जाए, दूसरे को हायरी तेरे तकलीफ है, एक काम कर माड़ी क्या जा, चल मैं लेके जाती हूँ। उसमें कौन कौन आता है मालूम है, मामा, फूफा, जीजा। हाँ जी, ये कॉमन रिश्तेदारी है। लेकिन ये उदाहरण खड़ा किए हैं कि इसको नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए नामजद खड़ा करना पड़ा था बोरकर परिवार को, कि बोरकर खड़े और बोल। और वो बात टिगर कर गई और जीवन बदला। आपको खुद को और खुद की जीवन को सुखी करने के लिए टाइम होना चाहिए। ये तो ये निश्चित मानना कि देव किसी के बाप का नौकर नहीं है। यहां किसी को कोई ऐसी खुजली नहीं है कि दुनिया सुधारनी है, जगत में शांति लानी है, भाईचारा नहीं लाना। कल मरते आज मर जाओ, हमको क्या करना भैया। लेकिन अगर आप मनुष्य जीवन की गरिमा पाना चाहते हैं, आत्म उत्थान चाहते हैं, सुकून, शांति और प्रेम जैसी वाइब्रेटिंग को अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम होना चाहिए। आपको खुद को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि माड़ी। और प्रस्तुत होने के लिए ऐसी कोई प्रक्रियाएं, क्रियाएं, बैठ के एक्शन, मुद्राएं, न्यास पर, ये कुछ नहीं करना है बेटा। वो तो जब आरती के समय जो दौड़ते हुए आते हैं ना, वो चाल मेरे को समझा देती है कि किस भाव से जीव आ रहा है।